नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री वीडियो। इस वीडियो में आपके लिए 1000 जीके के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम चलेंगे, क्योंकि हम एक ही वीडियो में 1000 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये सारे प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में जो भी टॉपिक जीके के लिए दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक में से सिलेक्ट करके बनाए गए हैं और अधिकतर प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा और चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति साहब होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, जिन्हें आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है।
ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सफेद रक्तकण WBC का काम क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल सफेद रक्तकण का काम शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाते हैं? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की रचना है बीजक। चांद बीबी कहाँ की शासक थीं? तो अहमदनगर की चांद बीबी शासक थीं। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल करना कहलाता है। मैराथन दौड़ की पूरी दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ की पूरी दूरी होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं? तो आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या होना चाहिए? तो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अर्थात कोरम 1/10 होना चाहिए कुल सदस्य संख्या का। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है? तो रेगूर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो भारत के 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो बड़े पैमाने पर जंगलों को काटकर सपाट मैदान बनाकर जो खेती करते हैं उसे झूम खेती कहते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ जी ने टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लगाया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड राष्ट्रीय गान गाने की अवधि होती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल जी ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। पेसमेकर संबंध जो है शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के अंग हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन साहब ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो साहब ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में पहली रेल बंबई, जिसे वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, वहां से थाने तक चली थी। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में आरंभ हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में भारत में रेलवे का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी, जो कि 1984 में अंतरिक्ष यात्री बने थे। राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली साहब संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो द हेग, हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा था? तो दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जी ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में सन 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में मुर्राह नस्ल की भैंस जो मिलती है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा के? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आना किस बात का सूचक है? तेजी से गिरावट आना तूफान का सूचक होता है। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु होती है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्दंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में 1980 में मॉस्को में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में गोले कितने होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में गोले 5 होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो माइकल फेल्प्स एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। स्विमर हैं ये। राइट आंसर हो जाएगा।
सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर होने का हुआ था? तो टोक्यो जापान में होने को हुए थे 2020 में ओलंपिक खेल, लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में होने वाली सभी गतिविधियां स्थगित कर दी गई और उनको कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया या टाल दिया गया। सन 2012 की बात करें तो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन गेम से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने 1900 में ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास नारा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर के अंग गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, वो कौन थे? हालांकि अब दूसरे भी हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर बात करें एकमात्र लिखा हुआ आ जाए तो ऑप्शन में आपको अमर्त्य सेन ही लगाना है। अगर सिर्फ भारतीय की बात आए तो 2 हो चुके हैं, लेकिन एकमात्र भारतीय पूछा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से बाकी आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगर ऑप्शन में लेटेस्ट है तो लगाइए, नहीं तो अमर्त्य सेन ही आंसर होगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन यंत्र के वाद्य में विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी जी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र जो है उसका नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह नियम किसका है? तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप जी ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर मुगल बादशाह अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव जी ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो है सर्वाधिक सर्वदाता रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, ओ ब्लड ग्रुप। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। मादा एनाफिलीन मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीन मच्छर के काटने से होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस जी ने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहां पर है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहां पर है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है।
गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहां पर है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहां पर है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई? तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाते हैं। किसके जन्मदिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जी, हॉकी के जादूगर, इनके जन्मदिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मारो फिरंगियों को, ये नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे जी ने मारो फिरंगी को नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये नारा दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय जी का सबसे अधिक प्रयास रहा सती प्रथा के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज साहब को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मेजर यूरी गागरिन। यूरी गागरिन रूस से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया? तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, इसे सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून जी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो युआन चीन की मुद्रा का नाम है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूरॉन रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजनी नायडू भारत कोकिला कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। विवेकानंद स्मारक कहां पर है?
तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में दक्षेस का मुख्यालय है। दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी दक्षेस के सदस्य देश हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो लगभग 7516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन होता है, राइट आंसर है भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, ए, डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप N2O के नाम से भी जानते हैं, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान करते हैं? तो नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? तो रोम, रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दल, उग्रवादी उदारवादी नामक दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में आयोजित हुआ था। 2018 का फुटबॉल विश्व कप कौन से देश में आयोजित हुआ था? 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में आयोजित हुआ था। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुए थे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2014 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, जो कि अब हट चुका है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, जो कि अब हट चुका है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा दक्षिणी सूडान की राजधानी है, जो 2011 में बना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री साहब योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। होपमैन कप किस खेल में दिया जाता है? तो टेनिस खेल में होपमैन कप दिया जाता है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कान की हड्डी होती है, स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर हड्डी, जांग की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां हैं मानव शरीर में। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जस्तीकरण या गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो दिग्बोई असम में भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में भारत में आपातकाल की सबसे पहली घोषणा की गई थी। चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम क्या था? तो सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक जी ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु से बनी होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनती है स्टेनलेस स्टील। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर बॉल पेन काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े शहतूत की कोमल वृक्षों की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खदान के लिए राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी में सबसे नजदीक का ग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण के माध्यम से होता है।
डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी का पालन। किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहते हैं। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति होती है। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है उसका नाम है शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो लगभग अगर बात करें तो 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सेकंड में अगर बात करें तो 500 सेकंड और मिनट की बात करें तो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में स्थित जगह है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण अपना किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम नामक खनिज पाया जाता है मोनोजाइट बालू में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो व्हेल मछली संसार का विशालतम स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंस स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। राइट आंसर हो जाएगा। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है, जिसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो भूपटल पर सबसे अधिक पाई जाती है एल्यूमिनियम। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत को। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो आप केंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार साहब को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश लेकर चला गया? तो नादिर शाह नामक विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग 71% पानी है। भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं।
गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा प्रदेश में स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? तो WWW का अर्थ कंप्यूटर भाषा में वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जी केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट जी ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, कौन है वो? तो अमर्त्य सेन जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरे भी आ चुके हैं, बनर्जी जी। अगला प्रश्न, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर में 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौंड जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय गौंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन के हिसाब से यहां पर यह आंसर होगा, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर बात करें तो भील जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, अगर भील ना हो तो गौंड लगाना है, अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो भील सबसे पहले आंसर आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जी शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो जुड़ा था उसकी हत्या किसने की? तो उधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन जो है किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय थे? तो भारत में 24 उच्च न्यायालय थे, अब इनकी संख्या बढ़ गई है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य शैली किससे संबंधित है? तो कथकली राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की होती है, तो सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी होती है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, पहले भारतीय थे। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हो गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं।
गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो हेनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक माने जाते हैं। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस फलों को पकाने में उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह हिंदी वर्ष का पहला माह चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहां पर यक्षगान पूछा गया है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में खाद्य भाग तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो हम जो ध्वनि सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि सुन सकते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन से थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री साहब योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे। एक अश्वशक्ति में कितने वॉट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति 746 वॉट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वाहनों की हेडलाइट बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हल्की होने के कारण हीलियम को वायुयान के टायरों में भरा जाता है। टांका धातु सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टांका धातु सोल्डर में टिन और शीशे का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर के अंग आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक थे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा मरकरी का अयस्क है, पारा का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए करते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में जो है विटामिन D की और विटामिन A की भी प्रचुरता होती है। मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और अगर फ़ारेनहाइट में देखना है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप।
पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है, जो कि राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी जी केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति हैं। सार्क दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है? तो काठमांडू नेपाल में सार्क या दक्षेस का मुख्यालय है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव जी थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य किसमें होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1954 में हुआ भारत चीन समझौता पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने 2010 में फुटबॉल विश्व कप जीता था। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहां पर स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द जो है टेनिस खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है ये मणिपुर का लोक नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के राज्य केरल में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो पौधों में जीवन होता है भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने ये बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं।
चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तदाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित हुए? तो पहले एशियाई खेल 1951 मई में नई दिल्ली में आयोजित हुए। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित हुए? तो 1951 मई में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में स्थापित हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो अनिल कुंबले जी टैस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय हैं। 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां पर हुआ था? तो रूस में 2018 में फुटबॉल विश्व कप हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है संसार में। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB सर्वग्राही रक्त समूह है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त करते हैं? तो हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक प्रयुक्त करते हैं। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। भारतीय जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो भारतीय जनगणना 2011 में लास्ट टाइम हुई थी, मैं ये बोल रहा था 10 वर्षों में होती है। सही उत्तर हो जाएगा। मेघदूत की रचना किसने की? तो कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लाइमेट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। स्काउट गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाउडेन पावेल ने स्काउट गाइड संस्था की स्थापना की थी। यहाँ पर स्काउट गाइड और रेड क्रॉस में बहुत कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में भी गलतियां होती है, इसको अच्छे से याद कर लिया करें, लिख के याद कर लें। स्काउट गाइड की स्थापना रॉबर्ट बाउडेन पावेल ने की थी, है ना। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयोग करते हैं? तो फुटबॉल में पेनाल्टी किक शब्द प्रयोग करते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए। मानक भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो स्वांग जो है लोक नृत्य कला है। स्वांग बिहार की, यूपी बिहार की लोक नृत्य कला है स्वांग। राइट आंसर। भारत में उच्च न्यायालय कितने थे? पहले 24 थे, अब बढ़ गए हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही आपके लिए एक प्रकार से कहें तो क्वेश्चंस इकट्ठा करके लाने में हमने जो मेहनत करी है, इसके लिए आप हमारा साथ दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। 1000 क्वेश्चन एक साथ एक ही वीडियो में आपके लिए हम जो लेकर आए हैं, ये अपने ग्रुप पर ज़रूर शेयर करिएगा। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 विषाणु से स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है।
किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव को करते हैं। विजय स्तंभ कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस में जो है किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक से नर्मदा, सोन, जोहिला नदियां उद्गमित होती हैं। बाकी ऑप्शन के हिसाब से यहाँ नर्मदा आंसर है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में बुली शब्द प्रयोग होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? उदयपुर। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना कही गई थी। झीलों की राजधानी भोपाल को कहते हैं, झीलों का शहर उदयपुर को कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ट्राम्बे, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी जी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट खेल में चाइना मैन शब्द प्रयोग होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, राइट आंसर हो जाएगा हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किया। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है शहनाई वाद्य यंत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से संबंधित है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या हो जाएगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश दिया था। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र पटना का प्राचीनतम नाम है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल में संबंधित है? तो आगा खां कप जो है हॉकी खेल में दिया जाता है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीमाओ भंडार नायके पहली महिला प्रधानमंत्री है संसार की। राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। दीन-ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
इसीलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। रेबीज की टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रिफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। संसार में छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी संसार में हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को महाआकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को महाआकाश काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूर्ण विस्तार फुल फॉर्म होगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति साहब संयुक्त अधिवेशन संसद का बुलाते हैं। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट शब्द की शब्दावली है LBW। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? तो सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योतिष बसु पश्चिम बंगाल में ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो 40 डिग्री -40 डिग्री तापमान जो होता है इस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता रहस्य पुस्तक जो है ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक जी ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार रूडयार्ड कपलिंग को 1907 में जो शुरू हुआ था सबसे पहला अवार्ड दिया गया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास जी अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे। राइट आंसर हो जाएगा। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था।
राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभा से चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। राइट आंसर। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा राज्य में स्थित है। भारत का भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो पानीपत नगर में हुए थे और राज्य का नाम हरियाणा है जहां पर ये युद्ध हुए थे। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। शिक्षा की गारंटी, माफ करिएगा, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति, केजी पद्धति जो है किसकी देन है? तो फ्रोबेल की देन है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक बैरम खान रहा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी खेल से है। हॉकी की शब्दावली है ये। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस राज्य से है? तो माफ करिएगा, किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से स्थित है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल रूस की मुद्रा है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल है। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटक उड़ीसा में महानदी के किनारे बसा हुआ है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। LAN का फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क LAN का फुल फॉर्म है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसके ही परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 में लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पर भेज दिया था? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके वर्मा म्यांमार भेज दिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी को 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। 22 जुलाई 1947। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया था। 24 जनवरी 1950। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में स्थित है खुदा बख्श पुस्तकालय। 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। भारत पाक सीमा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से भारत पाकिस्तान की सीमा को जाना जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है यहाँ पर। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। अब तो वैसे उत्तराखंड की भी हो गई है। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने 1867 में रूस से अलास्का को खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस विश्व विकलांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। वर्मा म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? तो म्यांमार वर्मा की मुद्रा का नाम क्यात है, राइट आंसर हो जाएगा। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधित परिवर्तन क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके राज दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक कनिष्क के राज दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था।
केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मलाबार तट केरल के तट को कहा जाता है। जैनदावस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है जैनदावस्था। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता वाले अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% से 10% तक भी जाती है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा, नमक की औसत मात्रा होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। संविधान की धारा के अंतर्गत कौन सी है वह धारा जिसमें राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित हुआ? तो तारापुर में भारत में पहला परमाणु बिजली घर स्थापित हुआ। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहां और किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध काउंसिल 483 BC में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा वह किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, 80 सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था, कुंडाग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहां किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 AD कुंडलवन में चौथी बौद्ध काउंसिल हुई थी। कश्मीर में है ये और कनिष्क के संरक्षण में ये काउंसिल हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री के कोण पर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? तो 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो 1.676 मीटर ब्रॉड गेज रेलवे की चौड़ाई है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार राज्य में लगता है। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? तो दक्षिण और उत्तर कोरिया को 38वीं पैरेलल लाइन बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखा गया है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इसे पाली भाषा में लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जुड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जुड़े गए। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह की अवधि हो सकती है संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी कालिदास जी की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? तो औरंगाबाद में महाराष्ट्र राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे। राइट आंसर हो जाएगा पल्लव राजा
नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो 19% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राइट आंसर है बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन। ये शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शब्द गोल्फ से संबंधित खेल हैं। गोल्फ से संबंधित शब्दावलियां हैं। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो सांबर झील जिससे नमक बनता है राजस्थान राज्य में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने गीत गोविंद को लिखा था। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 में की थी। घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? तो भरतपुर राजस्थान राज्य में घाना पक्षी विहार है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो मेरा संघर्ष मीन कैंप एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो कि असम राज्य में है एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा अभ्यारण्य असम राज्य में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 के एम्स्टर्डम में जो कि हॉलैंड में ओलंपिक हुआ था उसमें हॉकी शामिल हुई थी। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। राइट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसुप्पा जलप्रपात जो कि सरावती नदी पर है कर्नाटक राज्य में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। भारत में सोने की खदान कहाँ पर है? तो कोलार कर्नाटक में भारत में सोने की खदान है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अच्छा, पहले कितनी अनुसूची थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में मतलब चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को समय जो लगता है वो लगता है 1.3 सेकेंड। कितना लगता है? 1.3 सेकेंड। पन्ना मध्य प्रदेश में जो स्थित है किसकी खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार जो है मिस्र देश को कहा जाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट घाना देश का पुराना नाम है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया? तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में गाया गया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। वायुयान की खोज किसने की थी? तो ऑलिवर और विल्बर राइट बंधुओं ने वायुयान की खोज की थी, वायुयान का आविष्कार किया था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण इन्होंने किया था। राइट आंसर। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा नगर कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है।
शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा देश कहलाता है? तो थाईलैंड सफेद हाथियों का देश कहलाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास जी ने किया था, मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेंजिंग नॉर्गे भारत से और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है उस्ताद जाकिर हुसैन जी। अमेरिका की खोज 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। वायुयान की खोज ऑलिवर और विल्बर राइट बंधुओं ने की। हृदय का पहला प्रतिस्थापन दक्षिण अफ्रीका से डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं। शक संवत 22 मार्च 57 शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब माना गया? तो 22 मार्च 1957। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की। कितने ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर। सबसे अधिक वलय किस ग्रह के हैं? तो शनि ग्रह के हैं। सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का है। सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू ने किया। भगत सिंह सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले कौन थे? तो तेंजिंग नॉर्गे भारत से और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से। पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद ने सोजे वतन पुस्तक लिखी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सैयद अहमद खान जी से। सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो जहांगीर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला व्यापार केंद्र गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली के दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। कादंबरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है कादंबरी। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल की लीड। राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंधित है रिवर्स फ्लिक। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है शुष्क सेल में। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मानस अभ्यारण्य असम राज्य में है। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र भारत में है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है लाल त्रिकोण। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से काम करता है।
गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो पश्चिम और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राई नामक स्थान पर सोनीपत में हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ताशकंद में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो कालिदास की रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को किसने लंदन में मार दिया? तो उधम सिंह जी ने लंदन में 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी जो माइकल ओडायर था उसको मार दिया था 12 मार्च 1940 में लंदन में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो चंद्रावल हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप असम का पुराना नाम है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो सल्फर तत्व की उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन में गंध आती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो सरकारिया आयोग केंद्र और राज्यों के संबंध के अध्ययन के लिए गठित आयोग था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस जो कि इंग्लैंड से था, नई दिल्ली का वास्तुकार था। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो पिंड क्या कहलाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मदुरै में तमिलनाडु राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में संसार में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अन्नाईमुड़ी पर्वत शिखर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान भारत में कौन सा है? तो लेह, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अब इसे जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया है तो लेह लद्दाख सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। राइट आंसर हो जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, MS स्वामीनाथन भी अगर ऑप्शन में आता है तो आपको लगाना है, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। विलय की नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति लागू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का पहला वायसराय था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भू राज व्यवस्था से संबंधित है टोडरमल। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी का नाम क्या था? तो लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। पोलियो का टीका किसने खोजा? तो जोनास सी सॉल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में।
पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा अमेजन नदी में है। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेकचंद ने चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन बनाया है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी विश्व बैंक का मुख्यालय है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील संसार में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से संबंधित है योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार जी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार पटेल जी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देशी रियासतों के लिए उत्तरदायी थे, सरदार पटेल जी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह कूका जी ने कूका आंदोलन चलाया था। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सिख धर्म के गुरु किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी, जो कि सिख धर्म के गुरु थे। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पुरी में है, उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ मंदिर। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया। अच्छा, कुंभ का मेला हाल ही में अब लगने वाला है, वो कहाँ पर लगने वाला है? किस राज्य में, किस नदी के किनारे लगेगा कुंभ का मेला? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष के बाद में कुंभ का मेला किसी एक स्थान पर लगता है। अच्छा, लास्ट कुंभ जो मेला हुआ था, महाकुंभ, जो मेन कुंभ होता है, एक तो होता है अर्ध कुंभ और एक होता है मेन कुंभ। मेन कुंभ जो हुआ था लास्ट कौन से साल में हुआ था, किस नदी के किनारे और किस जगह पर हुआ था? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो हरिद्वार में गंगा नदी पर, इलाहाबाद में यमुना और गंगा के संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर और नासिक में गोदावरी नदी पर। तो देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अब वो इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां पर लास्ट कुंभ हुआ था? अभी इनमें से कौन सा वो स्थान है? कमेंट बॉक्स में जरा बताइए मुझे। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी अगले 10 वर्ष तक रहेगा। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 पिन कोड जोन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में, जिसका नाम डेक्कन क्वीन था। भारत की पहली विद्युत रेल थी। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो लगभग अगर बात करें तो 63,974 किलोमीटर भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है।
कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित अर्थात बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित अर्थात बर्फ से ढका हुआ है। क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो भूभाग पर, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पर पाया जाता है? तो 29.2% इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए 29.2% इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तीवू द्वीप और न्यू मूर द्वीप पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच में किन द्वीपों पर विवाद है? तो कच्चा तीवू द्वीप और न्यू मूर द्वीप इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे का अंतर है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में। भारत का स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो लगभग 15,200 किलोमीटर भारत में स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पर पहले टेथिस नामक सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो स्थापित हुआ। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार केरल राज्य में स्थित अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर दिल्ली बस सेवा को क्या कहा जाता है? तो लाहौर से दिल्ली वाली जो बस सेवा है उसको सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्नानागार मिला। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रबी की फसलों की बुआई होती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा की संज्ञा किसे दी गई है? तो पेले एक खिलाड़ी हैं ये, इनको फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग करते हैं? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग करते हैं। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर राज्य पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो गैम्बिट शतरंज शब्द से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट होती है क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील देश की टीम ने फुटबॉल कप का विश्व कप जो है वो 5 बार जीता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो दक्षिण गंगोत्री नाम से जानते हैं अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला जो है उसे। एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए करते हैं? तो एड्स रोग की पहचान के लिए एलिजा परीक्षण करते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। खुरपका और मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है? तो गाय और भैंसों में खुरपका और मुंहपका रोग पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो सूचना की वो सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 27.78% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंग अनुपात कितना है? तो 940, 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां हैं। ये लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष पर लिंग अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का लिंग अनुपात सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। घनत्व का मतलब होता है कम जगह पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं।
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर है? तो आर्कटिक क्षेत्र में भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो कलकत्ता में है राष्ट्रीय संग्रहालय। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर भारत में औसतन वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो 1982 में दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कार्यक्रम शुरू हुआ। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो वन्य जीव कोष के द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में पांडा पशु को लिया गया है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन इंटरनेट के ईमेल के जन्मदाता हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं पर करेंसी नोट पर उसका मूल्य लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। दुनिया के मजदूर एक हों, ये नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने ये नारा दिया था, दुनिया के मजदूर एक हों। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल का शुद्धतम रूप है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में ताप विद्युत सर्वाधिक उत्पादित होती है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं रेडियो तरंगे। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज वायुमंडल की समताप परत में उड़ते हैं, सप्ताप मंडल परत में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीने में सक्रिय होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर के दौरान सक्रिय होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? तो मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना की थी। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैंप के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक गैस है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग वायुमंडल का 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बीयुक्त कारतूस का सेना में प्रयोग 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला? तो 1854 में भारत में डाक टिकट पहली बार चला। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पानीपत में पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो हुमायूं मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी, दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? तो भू राजस्व की दहसाला पद्धति अकबर ने लागू की। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति बनवाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी।
कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन तंबाकू के धुएं में हानिकारक तत्व है पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह के लिए अधिकतम लागू होता है। मौसमी गुब्बारों, फिर इसमें चेंज भी कर सकते हैं। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम करती है, उसे प्लीहा स्प्लीन भी कहते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राममोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओहम प्रतिरोध का मात्रक है। फ्यूज तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है फ्यूज तार। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन जी ने बनाए। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनाई जाती है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार की बैटरी में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों 1 से लेके 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके आगे की सीरीज लेकर आऊंगा जो कि 1001 से लेके 2000 तक चलेंगे। ये सीरीज जल्द ही आपको मिलेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। इसकी PDF अगर लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम PDF आपके लिए आपके कमेंट पर शेयर कर देंगे। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे रोज के वीडियोस की लिंक आपको मिल सके। प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते हैं, आप रोज वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। रोज सुबह 7:30 बजे से लाइव जीके की क्लास होती है चैनल पर। रात में 8:30 बजे से लाइव जीके की क्लास होती है चैनल पर। तो आप लाइव पढ़ने के लिए भी जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस होती हैं। आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।